चैनल। कल हमने रोटेशनल डायनामिक्स की एक नई सीरीज को हमने क्या कर लिया था, शुरुआत कर दी थी। और आज दोस्तों हम 4 मार्क का क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और जो मैं आपको पूरे स्ट्रक्चर में लाइव समझा दूंगा। बहुत ही आसान है, मेरे साथ आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हो भी जाएगा। हेलो सबको, हेलो जो कमेंट सेक्शन में आपका हम रिप्लाई कर रहे हैं, वो जो स्ट्रीम में हम रिप्लाई कर रहे हैं सबको हेलो कहते हैं। अपना नोटबुक निकाल लीजिए, किताब निकाल लीजिए और आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं। कल तक हमने लेक्चर्स में देख लिया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज योर mv स्क्वायर अपॉन आर एंड mr ओमेगा स्क्वायर, v इज योर लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है ना बेटा? तो आज से हम इस पर्टिकुलर कोनिकल पेंडुलम को क्या करने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज योर कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम ये घूमता है। अब इस घूमने को एक बार अच्छे से देख लेते हैं और हमारा शुरुआत करते हैं टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन को पढ़ने से, क्योंकि कोनिकल पेंडुलम से पहले हमें टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन? तो इजी स्ट्रक्चर है। कोई भी पार्टिकल को, जैसे ये कोनिकल पेंडुलम आपके पास है, कोनिकल पेंडुलम आपके पास है और इसे मैं घुमाता हूं तो इस पर्टिकुलर बॉब को, जो मेटल का बॉब आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये एक रिजिड मेटल बॉब है और जिसे हमने एक मासलेस, जिसका मास बहुत ही कम है, ऐसी स्ट्रिंग से क्या कर दिया है बेटा, बांध दिया है। अगर ये जब घूमेगा तो ये इस रोटेशन को, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज योर टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है? कोनिकल पेंडुलम तो है ही, यानी कोई भी अगर पार्टिकल घूम रहा है, कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन बाय पार्टिकल, इट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। ये आप समझ लीजिए, एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए आपको जो टाइम लगता है, आपको ये टाइम पीरियड हर एक एग्जाम में, हर एक चैप्टर में आता है बेटा, तो ये हमेशा याद रखिए। और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन सर्कुलर मोशन में है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बना सकते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है ना? क्यों? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब रोटेट होती है बॉडी, जब रोटेट होती है, समझ लीजिए पूरी बॉडी जब रोटेट होती है तो पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, सरकमफेरेंस इतना, क्योंकि यहां से शुरू हुआ और पूरा घुमा और यहीं पे फिर से आ गया, तो पूरा कितना ट्रेवल हो गया, सरकमफेरेंस ट्रेवल हो गया। तो सरकमफेरेंस अगर ट्रेवल हो गया तो इसे लिख सकते हैं हम डिस्टेंस, सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr एंड स्पीड कितना होता है v। तो एक फॉर्मूला आपके पास टाइम पीरियड का बन गया, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन v। क्लियर है कि नहीं है? ओके, सो t इज इक्वल्स टू बन गया आपके पास 2πr अपॉन v। अब v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, हमारे चैप्टर का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक्सप्रेशन है। v इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा। सो v के बजाय हमने लिख लिया t इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन r ओमेगा। r हो गए कैंसिल बेटा, सो t इज इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा। ये भी एक फॉर्मूला आ गया आपके पास टाइम पीरियड का। इधर मत देखिए, आप इधर देखिए अभी। सो t इज इक्वल्स टू पहला आ गया 2πr अपॉन v इन टर्म्स ऑफ कौन सी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ओके, इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी हम लिखते नहीं है, और 2π अपॉन ओमेगा इन टर्म्स ऑफ कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। समझ गया? इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आ गया t इज इक्वल्स टू 2π बाय ओमेगा। अब इसे यूज करके आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि एक्सप्रेशन कौन सा, कोनिकल पेंडुलम का। मेरे हिसाब से ये 4 मार्क्स के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बेटा, जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। अब कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे अगर जाना है तो एक बार समझ लीजिए, एक बार लाइक बटन दबा दीजिए और एक बार अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए चैनल को, ताकि हम क्या कर सके, आगे बढ़ सके। ओके, तो कुछ चीजें कहनी पड़ती है बेटा जो आपको क्या कर सके, चैनल को और ज्यादा बढ़ा सके और हम और ज्यादा बच्चों तक क्या हो सके, पहुंच सके। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं भी बहुत कम बार बोलता हूं, लेकिन वो बोलना ही पड़ता है। और आप भी मुझे हर बार बोलने की जरूरत ना डाले, चैनल को भेजते ही रहिए आपके दोस्तों के पास, और हम सबको क्या कर सकते हैं और एक साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें पढ़ाई का एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम इजीली क्या हो सकेंगे, पढ़ सकेंगे। चलिए, हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बन गया टाइम पीरियड का। एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πr अपॉन v और एक फॉर्मूला बन गया 2π बाय ओमेगा। ये आपका हो गया कोनिकल पेंडुलम तैयार। ओके, इसको अच्छे से देखिए। ये जब ऐसा घूमेगा तो इसे हम सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते। ओके, ये आपके पास सर्कुलर मोशन नहीं रहेगी। ये क्वेश्चन कौन सी रहेगी बेटा, ये सिंपल मोशन है, लीनियर मोशन है ना। तो इस पेंडुलम को क्या कहेंगे हम, सिंपल पेंडुलम। उसको भी पढ़ाने वाला हूं मैं, तैयार रहना। वो सिंपल पेंडुलम है। ओके, लेकिन अब जब इसे हम क्या करते हैं, रोटेट, घुमाते हैं, तो ये कौन सी मोशन होगी आपके पास,
सर्कुलर मोशन हो गई और इस पेंडुलम को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जो बर्थडे की हम कैप पहनते हैं ना, कोन टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेंडुलम को कहा जाता है कोनिकल पेंडुलम, जिसकी डेफिनेशन क्या है? अ हेवी मेटल स्पीयर इट इज कनेक्टेड टू अ मासलेस यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। अब ये जो मासलेस एंड यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, मासलेस तो नहीं होगी, लेकिन कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर स्पीयर इसका मास कैसा होगा? कम होगा। इसलिए इट इज मासलेस एंड यूनिफॉर्म स्ट्रिंग एंड इट इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म कर रही है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सो इसीलिए हमने इसे कह लिया इट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। इस कोनिकल पेंडुलम को हमें अच्छे से समझ लेना है और इसे हम क्या करेंगे? अच्छे से समझ लेंगे। चलना है बेटा आगे। हमें इसका क्या निकालना है? टाइम पीरियड, कि ये पर्टिकुलर कोनिकल पेंडुलम एक रोटेशन कितने इक्वेशन में और कितने वैल्यू में क्या करता है? कंप्लीट करता है। अब हमारे पास पता क्या है? हमें सिर्फ दो चीजें पता है, यानी डायग्राम को अब आप क्या करेंगे? अच्छे से देखेंगे। ये हमारा सिंपल पेंडुलम था जिसकी लेंथ कितनी थी? L थी। इसको मैंने यहां पे ले लिया, सर्कुलर मोशन की ये पोजीशन हमने इंडिकेट कर ली, और यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर के लिए कि इसकी लेंथ कितनी है? L है। और अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो ये नीचे गिर जाता है, यानी इसका mg कहा जा रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यहां से जहां से मैंने इसे पकड़ के रखा है उस डायरेक्शन में इसका क्या चालू है? टेंशन चालू है। उस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो mg जा रहा है नीचे, और ऊपर अलोंग द स्ट्रिंग क्या जा रहा है बेटा? टेंशन जा रहा है। तो दो फोर्सेस अच्छे से लिखने पड़ेंगे आपको कि mg इट इज गोइंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर के डायरेक्शन में आपको मिल रहा है TEN SON, दैट इज टेंशन। मैंने सिर्फ T क्यों नहीं लिखा? आप टाइम से और टेंशन से क्या हो सकता है? कंफ्यूज हो सकते हैं। अब आप देखिए बेटा, एक टर्म जा रही है आपकी नीचे, ऐसे नीचे mg। ओके, दिख रहा है कि नहीं? मैं एक बार देख लेता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, दिख रहा है बेटा। सो एक टर्म जा रही है mg नीचे, एक टर्म जा रही है टेंशन ऊपर। बैलेंस्ड है क्या स्ट्रक्चर? नहीं बैलेंस है। mg और टेंशन बैलेंस्ड नहीं है। अब बैलेंस अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन करना पड़ेगा वेक्टर्स का, क्योंकि दोनों फोर्स वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, तभी आपकी मोशन परफॉर्म होगी। अब मोशन परफॉर्म होने के लिए यहां पे फिर से एक बार टेंशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। टेंशन मैं यहां से खींचता हूं, अगर टेंशन नहीं है वायर में तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है क्या? नहीं करता। सो अगर घूमना है तो टेंशन इसका कंपलसरी, और टेंशन कौन सा डायरेक्शन पे है? अपवर्ड डायरेक्शन पे। दैट इज कंपलसरी। क्लियर है ना बेटा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चमका लिखे बेटा, चमका है कि नहीं चमका? क्लियर है? ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो हम कैसे कहते हैं कि टेंशन और mg कैसे? चलिए, जैसे हम देख सकते हैं बेटा, टेंशन और mg हमारे डायग्राम में जो है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। सो टेंशन को हम क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे। अब आप कहेंगे सर रिजोल्यूशन कैसा है? रिजोल्यूशन यानी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, और दो कंपोनेंट्स कौन से रहेंगे? एक कंपोनेंट रहेगा आपके पास t cos थीटा, और एक कंपोनेंट रहेगा t sin थीटा, जैसे मैंने डायग्राम में निकाल दिया है। अब t cos थीटा हमेशा, जैसे मैंने पहले ही बोला है, t cos थीटा वेक्टर के राइट हैंड साइड का कंपोनेंट आप बिल्कुल भी लिख लेना, दैट इज t cos थीटा, और t sin थीटा लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना। आपका आसान हो जाएगा सारा स्ट्रक्चर। यानी मैं लिखने की जब कोशिश करता हूं, L हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। L इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, T इज टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, इट इज अलोंग द स्ट्रिंग, mg इट इज वेट ऑफ द बॉब विच इज गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और r हो गया रेडियस। अब हमने रिजोल्यूशन कौन सा किया है? टेंशन को रिजोल्व किया है। और टेंशन को कहां कहां रिजोल्व किया? दो स्ट्रक्चर्स में रिजोल्व किया। एक था t cos थीटा। t cos थीटा करता क्या है? इट बैलेंसेस mg। किसको बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है। करेक्ट है, जो कमेंट्स में बता रहे हो। और t sin थीटा क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। t sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? बिकॉज t sin थीटा इज गोइंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो पहली बार हम लिख सकते हैं t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बेटा? और t sin थीटा इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। क्यों mr ओमेगा स्क्वायर लिख लिया मैंने? mr ओमेगा स्क्वायर यानी कौन सा हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं लिख सकता था mv स्क्वायर अपॉन r, बट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, सो mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r कैंसल, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बिकम mr ओमेगा स्क्वायर
सो मैंने फिर से डायरेक्टली लिख लिया टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। मुझे निकालना है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम यानी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा का फॉर्मूला। सो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर लेता हूं, कंपेयर कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेट अस कंपेयर टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा कमेंट्स में बताइए एक बार मुझे कि क्या क्या कैंसिल होगा। टी टी कैंसिल हो गया बेटा, एम एम कैंसिल हो गया, यानी बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर है, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी बेटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, यानी हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर के बजाय ओमेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स वी गेट ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। अब देखिए बेटा आर के बारे में एक बार सोचते हैं। डायग्राम में आर आपके पास है, लेकिन हम कैलकुलेट करने के लिए जब इस सिंपल पेंडुलम को और कोनिकल पेंडुलम को मैं जब देखता हूं तब ये जिस रेडियस से घूम रहा है मुझे उस रेडियस की वैल्यू नहीं पता है। आप निकाल सकते हैं इस रेडियस की वैल्यू, क्या आप कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, लेकिन उससे अच्छा मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, मुझे इसकी लेंथ पता है। ओके, तो मैं इस आर को, ये जो आर मेरे फॉर्मूला में आ रहा है, इस आर को मैं एल के भाषा में लिख सकता हूं कि नहीं। जैसे मैंने अगर यहां पे लेबल कर लिया कि ए ओ और इस पॉइंट को लिख लिया नाम मैंने बी, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल ए ओ बी आर इज इक्वल्स टू कौन सा, एल साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। कैसे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर है, ओके। देखिए एक बार फिर से लिख कर दिखाता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब अपोजिट साइड कौन सी हो गई, आर हो गई, हाइपोटेन्यूस कौन सा हो गया, एल। सो आर अपॉन एल, सो आर इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है, एल साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं है, आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। तो मैंने वहां पे लिख लिया आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा। इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और ओमेगा विल बिकम, ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी साइन थीटा अपॉन, आर के बजाय क्या लिखेंगे अब, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा गेट्स कैंसल, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। एक बार लिखेंगे उसको अच्छे से, क्लियर है कि नहीं है, कमेंट्स में बताइए बेटा। जी अपॉन एल कॉस थीटा, ये आपका वैल्यू आ गया, आंसर आखिरी गया हो गया वैल्यू कौन सा, ओमेगा का वैल्यू बन गया। अब ओमेगा अगर बन गया है तो आपके पास इक्वेशन ही बन गया है ना, क्योंकि टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। बट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। सो वैल्यू मैं एक बार देख लेता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से। सो ओके, लास्ट स्टेप है, हम लिख रहे हैं टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट क्या आएगा, जी अपॉन एल कॉस थीटा। क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में हम चले गए, जी अपॉन एल कॉस थीटा। अगर ये न्यूमरेटर को चला जाएगा, ये टाइम का स्ट्रक्चर पूरा जी अपॉन एल कॉस थीटा अगर न्यूमरेटर को चला जाएगा तो मैं यहां पे टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, फाइनल एक्सप्रेशन जो आपके पास आने वाला है, दैट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट क्या लिख सकते हैं हम, एल कॉस थीटा अपॉन जी। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, जो आपको 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। कभी कभी अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम पूछ लिया, क्या पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, तो इसको क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल लिख लेना है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज एन, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब ये नॉर्मली तो पूछा कभी नहीं गया है, लेकिन सीईटी में, एमसीक्यूज में फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। सो फ्रीक्वेंसी भी हमने लिख ली। सो कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड यानी सर्कुलर मोशन का ही टाइम पीरियड होता है, जो हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इजीली उसको कैलकुलेशंस में हमें क्या करना है, दोहराना है। इजीली समझ में भी गया होगा आपको, कमेंट्स में बताते रहिए, आपका प्यार बनाते रहिए बेटा, और दोस्तों को बोलिए। हमने 10th का भी एक लेक्चर सीरीज शुरू किया है, 10th का लेक्चर सीरीज भी, 10th का एग्जाम है ना, तो आपके कोई दोस्त हो गए, आपके कोई अगर भाई बहन अगर आपके 10th में है, या आपका कोई रिश्तेदार 10th में है, तो उनको भी साइंस 1 के लिए हमारा चैनल आप रिकमेंड कर सकते हैं। हमें वो भी पढ़ाने में मजा आता है, और साइंस 1 का भी स्ट्रक्चर हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं।
सो अब मैं स्क्रीन एंड कर रहा हूँ बेटा। लाइव स्ट्रक्चर लेसन आपको शायद से समझ में आ भी गया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। एक बार एक्सप्रेशन लिख के देखिए। अब मैंने बोर्ड एकदम क्लियर आपके सामने रख दिया है। होपफुली आपको सब दिख भी रहा है और बहुत ही क्लियर आपके सामने हो भी रहा है। ओके बेटा, सो इसे पढ़ लीजिए और हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।